हिस्ट्री वॉइस की मजज नाजरीन को एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन कराम कुर्ल उस्मान सीरीज का स्क्रिप्ट और कहानी एकदम चेंज होने वाली है। जी हाँ नाजरीन करम फैसला किया गया है कि वाकत दिखा का स्पीड बढ़ा दिया जाए। यही वजह है कि अब न सिर्फ बहुत से किरदार सीरीज को अलविदा कहने जा रहे हैं, बल्कि कास्ट में भी तब्दीलियां कर दी गई है और नए किरदार एंट्री के लिए बेताब है। इसीलिए अब अगली किस्से आप लोगों को कुर्लो सीरीज का एक नया रूप देखने को मिलेगा, जबकि नए तारीखी वाकत भी हमारे मुंतज है, जहां कुछ हैरानकुन खबरें आए हैं। तो वह ऑडियंस के माइंड में बहुत से सवालात भी है। तो नई किस्त की मुकम्मल कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवे बात होगी कि उस्मान गाजी के किस बड़े दुश्मन का इतम होने वाला है। क्या गैजर बेई किसी प्लेन के तहत कराची बे के पास गए हैं? कौन से खतरनाक विलन उस्मान गाजी को टफ टाइम देने के लिए आ रहे हैं? इसके अलावा बात होगी मंगोलों की, जो कि एक बार फिर इन जमीनों पर आ रहे हैं। उनकी एंट्री कब और कैसे होगी, और कौन सा बड़ा मंगोल कमांडर उस्मान गाजी के मध्य मुकाबिल आएगा? जबकि बात होगी आकेसार की फतह की, आपको बताएंगे कि जब सोफिया बाला खातून को गर लेगी तो उन्हें बचाने कौन आएगा, और क्या उस वक्त सोफिया बेनकाब हो जाएगी। बात स्टार्ट करते हैं गंजेर बे से। गैजर बे, जो कि उस्मान गाजी के सूद देने के फैसले से नाराज थे और नारा होकर कराची बे के पास चले गए थे और उनकी बेत कर ली थी। क्या गैजर बे को उस्मान गाजी ने किसी मंसूबे के तहत वहां भेजा है? व्यूअर, अगर आपको याद हो तो गैजर बे सीरीज के स्टार्ट से ही उस्मान गाजी की सरदारों में शामिल थे और उस्मान गाजी के करीबी चंद लोगों में से थे। इतना बड़ा सरदार हो और उस्मान गाजी उसके साथ खुफिया मंसूबा शेयर करना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए हो सकता है कि कराची में ये जिनके साजिश लगातार जारी है, उनकी खबर रखने के लिए उस्मान गाजी ने वहां पर गैजर बे को बतौर एक जासूस भेजा हो। और वैसे भी यह करना जरूरी था, क्योंकि संगू अलब की शहीद होने के बाद क्योंकि संगू अलब की शहादत के बाद कराची के जानिब से खबरें आना बंद हो गई थी कराची में, जो कि इस खुशफहमी में है कि गैजर बे उसके पास आ गया है। जल्द उनकी यह खुशी गम में बदल जाएगी जब गैजर बे मिशन मुकम्मल कर लेने के बाद उस्मान गाजी के सफत में वापस जाएंगे और कराची बे की गद्दारी शिकार करेंगे। अगर हालिया वाकत की बात की जाए तो जब सोफिया सोच से आने वाली काफिले को तबाह करेगी तो वाला खातून बाकी खवातीन समेत उनकी मदद के लिए पहुंचेगी, और सोफिया भी इस मौके की इंतजार में होगी, क्योंकि अब उसका अगला टारगेट बाला खातून है। यही वजह है कि वह बाला खातून होला फेरा और गगच को गर लेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि होला फेरा गोंचा और बालातून इनमें से कोई जख्मी हो सकती है, या कि उल्टा सोफिया खुद ही बेनकाब हो जाएगी। व्यूअर, हो गए कि इस दफा बाला की मदद के लिए रहान या उस्मान, इन दोनों में से एक जल्दी मदद के लिए पहुंच जाएगी। इसीलिए सोफिया उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके। शायद के बाला खातून थोड़ा बहुत जख्मी होता हम सोफिया एक बार फिर फरार होने में कामयाब हो जाएगी और बेनकाब नहीं होगी। पॉसिबल है कि जब उस्मान गाजी मस्क वाले औरत को पकड़ लेगी, वह सोफिया नहीं बल्कि कोई और खातून हो जिसको सोफिया ने खुद के जैसा लिबास पहनाया हो। और जहां तक बात है मंगोलों की, तो यूर सीरीज में स्क्रिप्ट के साथ कहानी मुकम्मल तौर पर तब्दील होने जा रही है और वाक़यात की स्पीड बढ़ा दी जाएगी। यही वजह है कि उस्मान गाजी के बड़े दुश्मन का खात्मा होने जा रहा है। जी हाँ नाजरीन, लुकास और सोफिया में से किसी एक की सीरीज से छुट्टी होने वाली है, और ज़्यादा इम्कान इस बात की है कि लुकास का इबाई परिवार करना उसकी आखिरी हमला हो और वह उस्मान गाजी की तलवार की दर्द महसूस करते हुए जाने वाजे हो जाए। जबकि लुकास की सीरीज को अलविदा कहने के बाद ही नए विलन की एंट्री होगी, जो कि उस्मान बे को खूब टफ टाइम देंगे, और यह विलन सोफिया की बेटी बुआइना और बजंती कमांडर बर्नार्ड कमांडर होगा। जबकि मंगोल भी एक बार फिर सीरीज में आने वाले हैं, और इस हवाले से सेट से कुछ पिक्चर भी रिलीज हुए हैं, जिसे वाज होता है कि न सिर्फ मंगोल बल्कि अब गर्मिया कबीला भी आने वाला है। जी हाँ नाजरीन करम, उन तस्वीरों में गर्मिया परचम भी देखे गए हैं, जिनसे वाज है कि अब मंगोल और गर्मिया दोनों सीरीज में धूम मचाने के लिए तैयार है। जैसे कि आप जानते ही है कि हर दौर में मंगोलों का ऊब रोब और दबदबा रहा है, लेकिन अब सुनेलियो मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है। जी हाँ नाजरीन करम, उस्मान गाजी अब कोई छोटे मोटे सरदार नहीं रहे, बल्कि एक रियासत के हुक्मरान हैं। अगरचे कोई छोटा मोटा मंगोल कमांडर आता है तो वह आते ही सोफिया के साथ इत्तेहाद कर लेगा। ताहम अगर अमीर चोबा इन जमीनों पर आता है तो वह चूंकि अलनी रियासत के ताकतवर तरीन लोगों में है, इसीलिए वह सोफिया जैसी छोटी मटी बजंती औरत से इत्तेहाद नहीं करेगा, बल्कि अकेला ही उस्मान गाजी को खूब टफ टाइम देगा। जबकि दूसरी जानिब उस्मान गाजी का अगला हदफ यानी आकेसार उस्मान गाजी जल्द ही
आके सार को फतह कर लेंगे और यह बरसा की मुहामासरे के लिए आखिरी कदम होगा, जबकि इसके साथ ही बरसा का मुकम्मल तौर पर मुहास शुरू हो जाएगी। तो हम बुर्स का फतरहान गाजी की सीरीज में दिखा दी जाएगी यह, और आपके ख्याल से सोफिया कब बेनकाब होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो नाजरीन कराम, उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने जो मालूमात शेयर किए वह अपने राय से शेयर की। अब यह जरूरी नहीं कि जैसे मैंने कहा वैसा ही सीरीज में हो जाए, क्योंकि नाजरीन कराम यह एक मशहूर और मारूफ ड्रामा है। इस ड्रामे के ऊपर एक बड़ा खर्च किया जा रहा है, तो इसका स्क्रिप्ट हमेशा चेंज होता रहता है। अब हमने जो अपने राय से बताया वैसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस ड्रामे का स्क्रिप्ट चेंज होता रहता है, तो नाजरीन कराम नाजरीन कराम हम यहाँ पर जो मालूमात देते हैं वह कुछ तारीख से, कुछ अपने राय से, और कुछ जो हमें अपडेट आते हैं उनसे। तो हम इस वीडियो में 80 पर हमारी राय शामिल है। इस वीडियो में कुछ तारीख भी है, जबकि कुछ अपडेट भी हमने आपके साथ शेयर किए हैं। जैसे कि सेट से लिंक होने वाली खबर यानी मंगोलों की एंट्री। इस वीडियो में एक मंगोल कमांडर का भी जिक्र किया गया, जो कि एक तारीख कमांडर था यानी 94। यानी आप अभी यह कह सकते हो कि इस वीडियो में तारीख मालूमात भी है, जो अपडेट आए हैं वह भी है, और अपनी राय भी है। नाजरीन कराम, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।